नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संत सूरदास जी की जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो व्यक्ति को भक्त बनाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन की जो शारीरिक समस्याएं कह लें हम उनको, वो अपने जीवन की उन समस्याओं को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। तो आज की कुंडली चर्चा में हम संत सूरदास जी की कुंडली लेंगे, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य भी माने जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे योग हैं कुंडली में जो उन्हें एक महान कवि बनाते हैं, और नेत्रों का ना होना कभी उनके जीवन में उन्होंने समस्या के रूप में नहीं देखा, उल्टा एक उपलब्धि के रूप में माना। जैसे हमारे जीवन में जब भी कभी इस प्रकार से दूसरे भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी, उनका कुछ ऐसा संबंध रोग भाव के साथ बनता है, या लग्नेश और जन्म राशि का रोग भाव या अष्टम भाव के साथ संबंध बनता है, तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वो ग्रह अपने बल से बली है, लग्नेश को स्वग्रही बल मिल जाता है, तो फिर व्यक्ति उसको एक एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल करता है, उसको एक उपलब्धि रूप में मान लेता है। सूरदास जी कहते हैं ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि मैं नेत्रों से संसार को नहीं देख सकता, ताकि मैं मेरे अंतर्मन से सदा कन्हैया कृष्ण को ही देखता रहूं। तो ये भी एक विचार हो सकता है। आज सांसारिक जीवन में किसी को ये बात करते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ऐसे कैसे होगा। तो हमें ये भी समझना है कि कुंडली में वो कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर, या कौन से ऐसे राशि बल है जहां लग्नेश और राशि स्वामी जाने के बाद भी स्थिति जो है उसको बुरा नहीं माना जा सकता, छठे भाव के साथ, अष्टम भाव के साथ संबंधों को। तो सबसे पहले कुंडली अध्ययन विवेचना में हमें क्या देखना चाहिए? लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश की स्थिति देखी जाती है। कोई भी चार्ट आपके सामने आता है तो लग्न कौन सा मिला है? तुला लग्न मिला है, और राशि कौन सी मिली है? मिथुन राशि मिली है। आप समझ सकते हैं तुला लग्न यानी समाज में जो हमारा प्रतिबिंब जाएगा, वो राशि हम कैसा बर्ताव करेंगे, हम कैसा समाज में एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। हम स्वयं से चंद्र कुंडली और समाज हमें देखता है लग्न कुंडली की तरह। ठीक हो गया। तो मिथुन राशि को हम बुद्ध के गुणों से परिपूर्ण मानते हैं। बुद्ध आपको पता है, चाहे बोलने में हो और चाहे लेखनी में हो, बहुत बली माने जाते हैं। और फिर इसी प्रकार से तुला लग्न की अगर बात करते हैं, तुला लग्न के जो लग्नेश हैं शुक्र, वो भी बहुत सौम्य माने जाते हैं, जैसे शुक्र के ऑफिस के जैसे माने जाते हैं। ठीक हो गया। दो लग्न है शुक्र के, तुला और वृषभ। वृषभ में तो फिर भी वो थोड़े से अपने घर की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन जहां एक अनुशासन थोड़ा ज्यादा चाहिए हो, वहां पर फिर हम मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं, तो शुक्र का ऑफिस माना जाता है। ठीक हो गया। तो वो तो हम जानते हैं, बड़े व्यवस्थित रूप से सूरदास जी ने अपने लेखनी में कई ग्रंथ लिखे, और बड़े बड़े सम्राट भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, और उनकी इच्छा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, माने सूरदास जी की अगर इच्छा नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है, तो बड़े बड़े सम्राट भी इंतजार करते थे, उनको बाध्य नहीं कर सकते थे। तो ये एक प्रताप ही है। उसमें भी कहीं ना कहीं जो सूर्य जैसे ग्रहों का बल देखा जा सकता है। जो राजपुरुष हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो अथॉरिटी है, जो बॉस है, जो गवर्नमेंट, अगर इस प्रकार के ग्रह हमारे बली हैं और वो बल हमें लेखनी के कारण मिलता है, तो उसमें तीसरा भाव लेखनी के लिए जाना जाता है। तो देखिए, तीसरा भाव का स्वामी होकर बृहस्पति उच्च के सूर्य के साथ संबंध बना रहा है। तो आपने कोई भी चार्ट निकाला, आपने चार्ट में क्या देखना है? लग्न कौन सा मिला है,
राशि कौन सी मिली है, फिर लग्नेश कहां गए हैं, तो लग्नेश कहां से कार्य कर रहे हैं, लग्नेश अष्टम भाव से कार्य कर रहे हैं। सामान्य लोग व्यवहार में जब लग्नेश अष्टम भाव में जाते हैं तो कई दफा आपने सुना होगा कुछ त्रिक भाव माने जाते हैं, 8 12 थोड़ा सा कम उसको हम तवज्जो देते हैं, कम अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर राशि बल से बली हो, मैंने आपको कई दफा बताया, अगर राशि बल मिल जाता है तो व्यक्ति उस स्थान को अपना बल बना लेता है। अष्टम भाव हम एक प्रकार से अष्टांग योग साधना का कहते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है सूरदास जी भगवान के साथ संवाद में हमेशा ही रहते थे। वो हमेशा उनके साथ निरंतर उनका संवाद चलता रहता था। वो किसी को चाहे भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है दिखाई दे या ना दे, उनका साथ संवाद उनका चलता रहता था। और कई महान व्यक्तित्व तो यहां तक कहते हैं कि उनकी लेखनी में वो जो गाते थे उनके साथ एक व्यक्ति रहते थे, अगर वो नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण आके लिख जाया करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रताप या कह सकते हैं अष्टम भाव का बल देखा जा सकता है। जहां भी इस प्रकार की बातें जो सांसारिक दृष्टि से समझना बड़ा कठिन होता है, कुछ ऐसा जिसको हम पारलौकिक विषयों के साथ जोड़ लेते हैं, जागरण के साथ, कुंडलिनी के साथ जोड़ते हैं, उसका अष्टम भाव संबंध देखा जाता है। तो लग्नेश स्वग्रही होकर, ठीक हो गया। और फिर ज़ोडिएक भौचक्र का भी बड़ा महत्व होता है। जब भी किसी कुंडली में भौचक्र राशियां बली हैं, जैसे वृषभ भौचक्र में दूसरे भाव में पड़ती है, तो दूसरा भाव क्या बताता है, आध्यात्मिक वाणी। तो समाज में हमेशा ये प्रभाव वृषभ का रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा रहा, उनकी लेखनी, उनकी आध्यात्मिक वाणी समाज में उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली। और यानी उनके नजदीक इतना उनका प्रताप रहा, उनके नजदीक पहुंच पाना। भक्ति आंदोलन के जो बड़े बड़े संत रहे, कोई बिरला ही है कि जो सूरदास जी के लेखनी तक पहुंच पाया। बहुत बढ़िया लिखा और कहते हैं कि अभी तो हमारे पास उनकी सारी लेखनी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने व्रज भाषा में कहते हैं 1 लाख से अधिक संकलन किया था, लेकिन उसमें से कुछ ही हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल उन्होंने अपने लेखनी को कर लिया। तो उसमें हम कहीं ना कहीं भौचक्र की इन राशियों का महत्व देखते हैं। तो शुक्र और बुध, इन 2 ग्रहों का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि शुक्र हमारे लग्नेश हैं और बुध हमारा राशि का स्वामी। अब देख रहे हैं लग्नेश अष्टम भाव से कार्य कर रहे हैं, राशि स्वामी छठे भाव से कार्य कर रहे हैं, और मीन राशि में बुध को असहज माना जाता है, यानी डेबिलिटेटेड, नीच माना जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो भक्तों के लिए एक एडवांटेज होता है, क्योंकि जब भी बुध डेबिलिटेटेड होगा हम अपने बुद्धि का कभी अहंकार नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। 2 ग्रह हमारे मुख्य ग्रह त्रिक भाव में आ रहे हैं, तो उसको कई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से बुरा वे में भी समझते हैं कि भाई कुछ लौकिक चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन आप समझते हैं जहां हम महापुरुषों की बात करते हैं वो लौकिक दृष्टि से अपने आप को महान नहीं मानते हैं, वो तो पारलौकिक विषय यानी परमात्मा विषय को लेकर। हालांकि लौकिक दृष्टि से भी मैंने जैसे बताया अभी, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को कभी तवज्जो ही नहीं दी कि भाई कौन राजा हमारे सामने नतमस्तक होता है। तो 6-8 का प्रभाव भी उनके जीवन में, जैसे उन्होंने खुद से माना कि मेरे लिए मेरे नेत्र ज्योति का ना होना, मैं तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में, ऐसा सूरदास जी तो हम कहते कि मैं ताकि संसार के व्यक्तियों को देखूं ना, संसार की जो माया है वो माया देखो ही ना, मैं तो अपने अंतर मन से सदा कन्हैया कृष्ण को ही भजता रहूं। तो ऐसा विचार आता है। वो राशि बल का और बुद्ध का ग्रह जैसे मैंने बताया, उसका अपना ही एक भक्ति के लिए बड़ा महत्व माना जाता है बुद्ध के डेबिलिटेटेड होने पर। लग्नेश शुक्र का अष्ट सिद्धि भाव में स्वग्रही होकर चंद्रमा से द्वादश होकर बैठना, ठीक हो गया। चंद्रमा से भी ये 12वें होकर बैठे,
तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यात्रा स्थान परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे कहते हैं कि मथुरा आगरा बीच में इनका निवास स्थान रहा और उस अपने स्थान को कई बार परिवर्तित करते रहे। और चंद्रमा भी जैसे नवम भाव में एक यात्रा भाव की तरह देखा जाता है, लंबी यात्रा भाव माना जाता है। चंद्रमा का धर्म भाव लंबी यात्रा भाव में स्थान ग्रहण करना, तो मन कहाँ रहेगा? चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। मन कहाँ रमा रहेगा? नवम भाव। नवम भाव जैसे मैंने बताया लंबी यात्रा भाव भी और ये धर्म भाव भी माना जाता है। ठीक हो गया। तो हमारा जो कार्यक्षेत्र रहा वो धर्म चर्चा, धर्म, ईश्वर, उसी में ही हम रमे रहे। फिर आते हैं लेखनी। लेखनी भाव का स्वामी होकर बृहस्पति उच्च के सूर्य के साथ सप्तम भाव में स्थित है। तो तृतीय भाव को लेखनी भाव सांसारिक वाणी के नाम से जानते हैं। और लेखनी का स्वामी बृहस्पति होकर इच्छा पूर्ति के स्वामी सूर्य के साथ बैठे, और सूर्य बृहस्पति का संयोग बहुत बली बन जाता है क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं। और मंगल का भी प्रभाव वहां दिखाई देता है, यानी पूरा पराक्रमी होकर। जब मंगल की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया राजा हैं और उनको पूरा पराक्रम भी मिल रहा है। ठीक हो गया। जैसे कहा जाता है साथ में हमारे एस्कॉर्ट करने वाले हैं, चाहे हम उस चीज को महत्व दे या ना दे वो एक अलग विषय। सूरदास जी गा रहे हैं और कोई साथ में लिखने वाला व्यक्ति मौजूद है, तो ऐसा एक जो प्रभुता का पूरा एक समर्पण कह ले, लाभ कह ले, वो भी जीवन में मिला। हालांकि भक्त उस प्रभुता को कभी आंकते ही नहीं है कि किसी ने हमें कुछ अधिकार भी दे दिया तो भी कोई उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेखनी के दिनों में जब लिखा करते थे सूरदास जी। और सूर्य आप समझ सकते हैं इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी अगर उच्च का हो जाता है तो फिर उसमें बहुत बढ़िया अनुबंध की दृष्टि से या एक, क्योंकि सप्तम भाव हमारा एक कोई भी कार्य ऐसा हो जो एक एग्रीमेंट के रूप में देखा जाता है, जहां एक दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं तो वो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा करता है। कोई लेखन में कुछ ऐसा कार्य, कोई ग्रंथ कंप्लीट करना हो किसी के साथ मिलकर, तो अगर पार्टनरशिप हाउस हमारा बली है तो वो बहुत बढ़िया तरीके से। और बुध माने सूर्य और बृहस्पति का मिलन मैंने बताया है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक बिल्डिंग के साथ उनके कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व करता है, क्योंकि हम संतों के चार्ट से आज आधुनिक काल में भी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी आप देखते हैं कि आपके चार्ट में सूर्य बृहस्पति का बढ़िया धनात्मक संबंध आता है, तो किसी ऐसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ाव होगा, कोई ऐसा मंदिर, कोई भी इस प्रकार का टेम्पल कंस्ट्रक्शन में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक हो गया। फिर आते हैं राशि स्वामी बुध का रोग भाव में नीच राशि में बैठना, लग्नेश और राशि स्वामी का 8वें और 6ठे भाव से संबंध। तो जो मैंने बताया कई लोग जो इस चीज को ऋणात्मक भी कह सकते हैं, लेकिन महापुरुष कितने धनात्मक रूप से उन विषयों को अपने ऊपर उपयोग कर लेते हैं। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है जीवन को जीने का। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा नहीं है कि सांसारिक दृष्टि से संकट नहीं आए। सांसारिक दृष्टि से तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी देखें तो उनका भी जीवन में बाल्यकाल से ही कष्ट रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस जीवन से मैं परेशान हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हमें ये बात समझनी है, भगवान जब भी कभी संसार में जन्म लेते हैं तो उनके जीवन से हमें सीखना होता है कि किस प्रकार से उनके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती है। इसी प्रकार से कोई भी महापुरुष जब धरती पर आते हैं, चाहे संत सूरदास जी हैं और भी कई ऐसे महापुरुष हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो बताता है कि हमारे जीवन में हमको जो भी मिला है, प्रारब्ध से हमें जो भी मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही हमारा भी मन में ये विचार होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए कि भाई जो हमें मिला है हमारे प्रारब्ध से उसको स्वीकार करें। उसके साथ साथ अगर आपका मन कभी आता है, कोई उपचार दृष्टि से कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखी होकर या डर कर कोई उपचार करता है तो
वो नहीं होता है क्रियान्वित। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी, जब आप कोई कुंडली देखें अपने जीवन में, अपने घर में कोई चार्ट देखें, तो कोई ऐसी बात अगर आपको दिखती है कि भाई 6, 8, 12 से संबंध आता, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बात बोलिए कि भाई अगर आप इस चीज को अलाइन कर पाए, कुछ ऐसा अष्टम भाव संबंध ला पाए। अष्टम भाव यानी क्या क्या होता है अष्टम भाव? अष्टम भाव आज की दृष्टि से बात करें तो, क्योंकि हम देशकाल पात्र भी लगाएंगे, आज के 200-300 साल पहले बात करें उस प्रकार से बात करेंगे, अभी बात करेंगे तो अभी बात करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति का लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव संबंध बनाता, तो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ, आप अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं तो इनमें से यहां अगर संबंध बनाते हैं तो फिर वो उस दिशा में नहीं जाएगा जिस दिशा का आपको भय हो रहा है। अष्टम भाव जैसे अंडरग्राउंड चीजें होती, जमीन के नीचे कोई ऐसा व्यवसाय होता है, तो कोई इस प्रकार का माइनिंग का कार्य, पेट्रोलियम खनन व्यवसाय, और अपने आप के अंदर भी जाने का कार्य, यानी जो जागरण का ऐसा है, कुंडलिनी जागरण के विषय है, किसी को ट्रेंड करना, योगा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होना, इस प्रकार भी एक प्रकार का ये क्या है, एक डीप रिसर्च, छुपा हुआ रहस्यमय विद्याओं को जानने का जो बल है वो अष्टम भाव के पास है। तो इस प्रकार की जो भी हम जहां मानते हैं कल्ट से कोई संबंध आता है, हम अष्टम भाव को शमशान भूमि भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो कोई इस प्रकार भी कह सकता है भी, जैसे आप अगर अष्टम भाव में कहीं कोई ग्रह पीड़ित दिखाई देता है तो फिर उसको कहा जाता है कि वे महाशमशान भूमि, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आए आप, तो हमारा मन फिर वहां लग जाता है जब, तो फिर वो चीजें व्यवस्थित होने लग जाती है, अलाइन होने लग जाती है, ठीक हो गया। तो ये अपने को समझना है कि अष्टम भाव या द्वादश भाव या षष्ठम भाव में कभी लग्नेश चंद्रमा बैठते हैं तो भागना नहीं, एक्सेप्ट करना है। बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका लग्नेश छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है, फार्मेसी में है, कुछ ऐसा डेबिट क्रेडिट पार्ट में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि छठा भाव डेबिट क्रेडिट का भी होता है, ऋण भाव माना जाता है, और कोर्ट कचहरी भी माना जाता है। तो अगर ऐसे प्रोफेशन में आप हैं तो अलाइन हो गया, वो तो एडवांटेज हो गया आपके पास, ठीक हो गया। तो संत सूरदास जी का लग्नेश अष्टम भाव में है, तो उसी प्रकार का हम देखते हैं जीवन में प्रभाव रहा। और चंद्र जो राशि स्वामी है वो बुध नीच के होकर, हालांकि विपरीत राजयोग बना रहा है बुध, ठीक हो गया। तो उस विनम्रता ने बहुत ज्यादा मान सम्मान यश और ज्यादा दिया, ठीक हो गया। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं दूसरे और 12वें भावों के स्वामी सांसारिक दृष्टि से कमजोर जान पड़ते हैं। दूसरा भाव हम देखते हैं हमारी, जब कभी नेत्रों की बात आती है तो दाईं आंख के लिए, और 12वां भाव हम बाईं आंख के लिए देखते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल अपने से 12 होकर शुक्र की राशि में बैठे हुए, और 12वें भाव के स्वामी प्रथम दृष्टा डेबिलिटेटेड है, नीच दिखाई देते हैं, वो अलग बात है, वो विपरीत राजयोग में आते हैं। तो वो उन्होंने उस चीज को हमेशा ही एडवांटेज के रूप में देखा कि अगर मेरे नेत्र बल मुझे नहीं है तो मेरे लिए अच्छा है, मैं संसार के अनावश्यक जो कर्म है उनको या अनावश्यक माया जाल में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, ठीक हो गया। मंगल शनि केतु का लग्नेश पर प्रभाव भी दिखाई देता है। तो शुक्र महाराज है, शुक्र महाराज यानी लग्नेश पर इस प्रकार केतु की भी पंचम दृष्टि है, मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, और शनि की भी 10वीं दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं सांसारिक दृष्टि से, जब इस प्रकार कई मैलेफिक प्लैनेट देखते हैं तो सांसारिक दृष्टि से उसको बुरा माना जा सकता है। लेकिन महापुरुषों के लिए जब हम बहुत ऊपर जाने लग जाते हैं तो फिर हमें, क्योंकि हम बीड़ा उठाते हैं संसार को जगाने का, तो हमारे लिए इस प्रकार के सांसारिक विषय फिर मायने नहीं रखते हैं। तो वो समझना जरूरी हमारे लिए कि जब हम अपने चार्ट को फर्स्ट क्लास की ओर लेकर जा रहे हैं तो वहां फर्स्ट क्लास में हमें एक समर्पण है, एक बलिदान है, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन भावों को अच्छे से समझ गया है वो ही अच्छा मूल्यांकन कर सकता है, वो अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता है। नहीं तो खाली उसकी बुद्धि किस में रमी रहेगी, केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक, ठीक हो गया। ज्यादातर मतलब आज सांसारिक महत्व के हैं वो
अर्थ और कामना पूर्ति की दृष्टि से चार्ट देखा जाता है, और जैसे ही उनको धर्म और मोक्ष त्रिकोण में कुछ ऐसा दिखाई देता है, उनका बल ज्यादा हो गया, अर्थ का बल और कामना पूर्ति का बल कम हो गया, तो फिर बोलते हैं ये चार्ट बली नहीं है, जबकि ये दृष्टि ठीक नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले हम अच्छे से भगवत गीता का अध्ययन करें और धर्म भाव मोक्ष भाव के बल ये होता क्या है वास्तव में उसको समझें, नहीं तो फिर ज्योतिष भी हमारे लिए अधूरा रह जाएगा। जैसे बताया कि अर्थ और कामना पूर्ति तो बीच के फेज हैं दो, लेकिन ये दोनों छोर जो हैं धर्म और मोक्ष ही हैं, ठीक हो गया। तो इनका प्रभाव लिए बिना हम कुछ भी जो बोल रहे हैं उसका कोई वेटेज नहीं है, उसका कोई ज्यादा बल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमने तो धर्म धारण इसलिए किया है ताकि हमारी मुक्ति हो, हमें मोक्ष मिले। अभी क्या धर्म यानी कर्तव्य पालन, अभी कर्तव्य पालन किया है लेकिन हमें केवल अर्थ हो रहा है, कामना पूर्ति तक है, लेकिन 70 के बाद हमारा जो अंत है वो बहुत खराब है, तो चार्ट को क्या बोले, अच्छा बोले कि खराब बोले। इसलिए चार्ट जब देखा जाए तो पूरा उसमें ये शामिल होना चाहिए कि इनका तो जो अंत समय आएगा वो भी बहुत आनंद से जाएंगे, ये ही तो वास्तव में अच्छे चार्ट हैं। पता लगा जीवन में हम अपने जीवन में बहुत बहुत कमाई की, हमने गधे की तरह हमने खूब कमाया, पैसा कमाया, और जब उपभोग करने का समय आया 65-70 साल का उम्र हमारी हुई, तभी हमारा देहावसान हो गया और बहुत बुरी तरह से हमारा देहावसान हुआ। तो अब उसको हम क्या बोलें, अच्छा चार्ट बोलें, बुरा चार्ट बोलें? इसलिए ये देखना जरूरी है कि हमारा डिपार्चर ऑफ सोल कितना बढ़िया हो रहा है। ये इसके बिना तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये चार्ट अच्छा है। आपने कई देखे होंगे राजनेता भी हैं, बहुत उन्होंने बहुत पैसा अर्जित कर लिया, और कई लोग कहते हैं कि देखो कितने अच्छा जीवन इनका है, 5 साल देखकर प्रेडिक्शन कर देते हैं, 5 साल उन्होंने अच्छा धन अर्जित कर लिया तो इनका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बुद्धि से केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक ही सीमित है। और जब वो व्यक्ति का जो भी राजयोग है या जो अच्छी दशा है उनका समय खत्म होता है, तो फिर वो जब उनका उपभोग करने का समय था, जो धन उन्होंने कहीं से चोरी किया था, राजनीतिक दृष्टि से जनता का पैसा कहीं चुराया था, अब वो उसका उपभोग करने का समय आया तो 60 साल की उम्र में नेताजी जेल में है। तो इस प्रकार की चीजें, अब वो उनका अंत भी जेल में ही होगा, तो क्या वो अच्छा चार्ट है कि बुरा चार्ट है? इसलिए ये देखना परमावश्यक है कि हमारा मुक्ति बल चार्ट में है कि नहीं है। मुक्ति बल अगर चार्ट में नहीं है, अभी तो खैर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया मुक्ति का, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब हम आपके साथ मिलकर ये अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि बिना मुक्ति बल के उस अर्थ का भी और उस कामना पूर्ति का कुछ फायदा नहीं। ठीक हो गया? ऑब्जेक्टिव बदलते रहते हैं और बदलेगा, वो निश्चित है, अवश्यम भाव ये बदलना ही है उसको। 60 के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, और फिर जब पता लगेगा मोक्ष के नाम पर तो कुछ कमाया ही नहीं है, फिर क्या है, वो कहता पत्थर कमा लिया है, रोटी तो हम वैसे भी खा लेते। तो वो चीजें भी समझनी जरूरी है कि जब हम इस प्रभाव को कई दफा गलत मान लेते हैं, और यही जब संसार से हमारा मोह भंग होता है तो फिर हम ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो मुक्ति भावों में, भुक्ति भावों के संबंधों के माने 4-8-12 भाव, 4-8-12 राशियां, इनका महत्व तो हम हमेशा देखेंगे डिपार्चर ऑफ सोल के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, और फिर केतु को मुक्त ग्रह माना जाता है, मोक्ष का ग्रह माना जाता है। केतु का तीनों मोक्ष भावों पर प्रभाव, तो यानी वो कुछ व्यक्ति अपना जो डेस्टिनी है उसको हासिल कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष भावों का बल नहीं है वो अपने डेस्टिनी को हासिल नहीं कर पाता है। केवल वो जो धर्म के बाद अगले 2 पड़ाव हैं, अर्थ और कामना पूर्ति, वो भी कहां तक, संसार तक ही है, क्योंकि अर्थ और कामना पूर्ति का कोई महत्व नहीं है पारलौकिक दृष्टि से, वो तो खोटा सिक्का है, यहीं चलेगा। आपको लग रहा है मैंने 10 लाख या 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर बैंक में जमा कर लिए हैं, मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी शायद काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, एक खोटा सिक्का है, अगले जन्म में वो सारा व्यर्थ है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कुछ हमने अर्जित पुण्य हमारे धर्म के नाम पर हमने किए हैं, वो हमें मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त कर देंगे। तो इच्छा पूर्ति भाव स्वामी सूर्य का उच्च होना, उच्च राज अधिकारियों से अच्छे संपर्क करवाता, तो ये हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। और इसमें जो एक विचित्र बात समझ में आती है, देखिए जो हमारा दशम भाव है वो हमारा स्टेटस माना जाता है, हमारा सामाजिक मान प्रतिष्ठा वो देखा जाता है।
तो कई दफा व्यक्ति जब दशम भाव में राहु को देखते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं कि भाई कैसे रहेगा उनका जीवन, कैसे कार्य करेंगे उनके जीवन में। तो जल तत्व राशियों में पहला अटेम्प्ट कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा कमजोर होता है जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों में, लेकिन वो एडेप्टिव माने जाते हैं राहु। तो शुरुआती जीवन में थोड़े ट्रबल आने के बाद वो स्टेटस या हमारा जो सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान है उनको बहुत बढ़िया रूप दे देते हैं, या ये कह सकते हैं जो ग्रह बैठा है वो ग्रह स्वामी की तरह ही बर्ताव करने लग जाता है। ठीक हो गया, तो फिर वो चंद्रमा की तरह ही अगले फेज में बर्ताव करने लग जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये एक प्रयास हमने संत सूरदास जी के चार्ट से कुछ आधुनिक समय में अपने चार्ट पर कुछ ऐसी प्रेडिक्शन सीखने का प्रयास किया। आप लोगों को प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।